जिंदगी को रोशन करने, खुशियों की सौगात देने के लिए दिवाली फिर आ गई है। हर तरफ उत्सव का माहौल है। दिवाली के दिए सजने लगे हैं, रंगोली के रंग बिखरने लगे हैं। नई शुरुआत की उमंग हर चेहरे पर खिलने लगी है। हमारी तरफ से भी आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली के मौके पर भारतीय बाजारों में खुशहाली का मूड है। बाजार नए शिखर छूने को बेताब नजर आ रहा है। भारतीय बाजार ग्लोबल चिंताओं को लेकर फिक्रमंद नहीं है। पिछली दिवाली से देखें तो इंडेक्स भले ही फ्लैट रहा हो, लेकिन ऐसे कई शेयर हैं जिन्होंने शानदार कमाई कराई है। ऐसे में निवेशकों को अगली दिवाली तक धमाकेदार रिटर्न्स देने वाले शेयरों की तलाश है। दीपावली के आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। और गिफ्ट तो बनता है, और हम शेयर बाजार वालों को और क्या चाहिए। रॉकेट के माफिक चलने वाले को शेयर मिल जाएं नए संवत के लिए, सोने पे सुहागा। तो नए संवत में समृद्धि वाले शेयर्स, और एक नहीं, दो नहीं, 8 स्टॉक्स की चर्चा करने वाला हूं। तो अपना पेन पेपर रेडी रखिएगा। देश के 8 टॉप स्टॉक पिकर्स आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे, और इन सब से रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग नए संवत के लिए एक एक ऐसा स्टॉक जिस पे दाव लगाना चाहते हो। दिवाली से दिवाली तक कहां कमाई के, कहां समृद्धि के भरपूर मौके हैं। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेमंत जानी, मार्केट एक्सपर्ट और साथ साथ इंडी ट्रेड के सुदीप बंदोपाध्याय सर, अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी, ट्रेकॉम के पार्थिव शाह, साथ साथ स्क्रीन पे शेर खान के संजीव होता साहब, और आनंद राठी के नरेंद्र सोलन। सारी टॉप ब्रोकरेजेस, सारे टॉप स्टॉक पिकर्स आपकी स्क्रीन्स पर, और ये करेंगे मदद। और क्योंकि 8 स्टॉक, समय कम, बिना समय वेस्ट करे जो शो का प्रेमाइस है स्टॉक पिकिंग का, उसकी शुरुआत कर रहा हूं। गौरांग सर, दीपावली जानी जाती है गंदगी साफ करने के लिए और नई खरीदारी करने के लिए। कुछ पोर्टफोलियो से जियोजीत निकाल रहे हैं क्या, सफाई वफाई कर रहा है क्या? और ज्यादा इंपॉर्टेंट, नए संवत 2079 के लिए गौरांग सर, एक स्टॉक जिसको लेकर आप लोग सबसे ज्यादा बुलिश हो। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ दिन। सीएनबीसी आवाज के दर्शक, सीएनबीसी आवाज की टीम, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को धनतेरस, दिवाली और नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, और परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक रहे और बना रहे। तो दिवाली का समय आप सही फरमा रहे थे, बता रहे थे कि जो नहीं जरूरत है या फिर जो योगदान नहीं दे रहा है, वैसे सब चीजों को आपको अपनी जिंदगी से दूर करना चाहिए और नई चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, और उससे उत्साह भी बढ़ता है और जुनून भी बढ़ता है। उसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई शेयर्स हैं जो आपको योगदान नहीं दे रहे, तो आपको दिल लगी करने की जरूरत नहीं है शेयर्स के साथ, क्योंकि अगर आप जब कभी भी ऐसा करते हैं तो आप मुंह के बल गिरते हैं और योगदान नहीं मिलता आपको और निराशा मिलती है। तो ये समय पर्याप्त है। अगर पुराना शेयर्स जो योगदान नहीं देता उसको निकाल करके आप नए शेयर्स जोड़े, और विकल्प के रूप में इस दिवाली से लेकर के अगली दिवाली तक हमने ऑटोमोबाइल की एक बहुत बड़ी और दिग्गज कंपनी जिसका जिक्र हमने किया है पहली बार शो में भी, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनी अमूमन सभी प्रकार के ये वाहन बनाती है। सिर्फ पैसेंजर व्हीकल में थोड़ी बहुत खामियत है, लेकिन एसयूवी, यूवीज, एसयूवी, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, एग्री इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स वगैरह वगैरह। और जिस तरीके से हमारा अनुमान है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ऑटो सेक्टर का हमने होते हुए देखा। ये एक कंपनी है जो मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हुए योगदान देगी। लंबी अवधि से अगर आप मुझे लक्ष्य पूछते हैं आशीष, तो 1800 का लक्ष्य फिलहाल निर्धारित किया है। अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्य को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे।
बहुत बढ़िया मूव सिखाए थे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, और गरांग सर जोजीत की आज भी एक प्रिफर्ड पिक और बढ़िया एग्रेसिव टारगेट्स 1800 के, और इसमें अपसाइड रिस्क है भाई। नतीजे अच्छे आ गए इस दौरान तो और स्टॉक टूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो कह लीजिए कंजर्वेटिवली आसानी से लंबी अवधि में 1800 तक के टारगेट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा डिलीवर करेगा। ये संवत 2079 के लिए पहला गिफ्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा। राजेश अग्रवाल सर को स्क्रीन पे दिखाइए, पूरे पैनल को दिखाइए बार बार, उसमें दिक्कत क्या है? एक साथ एक मंच पे सबके सब लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश सर भाई, संवत नए संवत पे क्या दाव लगाना है? कहां पे सबसे ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, मेरी तरफ से और हमारी कंपनी ओम कैपिटल की तरफ से सीएनबीसी की सारी टीम, सीएनबीसी के दर्शक और जो पैनल में जितने भी मित्रगण हैं, सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। सर आपको भी। दिवाली ऐसे ही एक्साइटिंग होती है और ऊपर से 2 साल के कोरोना काल के बाद ये जो दिवाली आ रही है बिना कोरोना के भय के, तो और भी ज़्यादा उत्साहजनक है। स्टॉक की बात की जाए तो जो स्टॉक हम समझते हैं कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक या फिर और भी आगे की दिवाली तक पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, तो वो एनबीएफसी स्पेस से बजाज फिनसर्व का रहेगा। छोटी मध्यम से 1 साल की अवधि में हम समझते हैं 2100 का टारगेट रखना चाहिए, बट जिस तरह के परफॉर्मेंस है और भी ऊंचे टारगेट रखे जा सकते हैं। बजाज ग्रुप की जो विभिन्न फाइनेंस की जो सर्विसेज हैं उनकी ये होल्डिंग कंपनी है। अगर आप देखें तो करीब 52% ये बजाज फाइनेंस में होल्ड करती है, 100% के आसपास बजाज सिक्योरिटीज़ और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में है, 74% के आसपास इनके दोनों इंश्योरेंस वेंचर्स में है, लाइफ और नॉन लाइफ में। इसके अलावा डेट फ्री है। एएमसी का इन्होंने लाइसेंस ले लिया है, जो कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड भी लॉन्च कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि एयूएम में लगातार ग्रोथ हुई है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है और निम्स में भी हमने बढ़त देखी है। ओम कैपिटल मानता है संवत, अगले नए संवत में जबरदस्त रिटर्न्स की तैयारी कर लीजिए। एक दूसरी प्रिफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पर हेमांग सर को दिखाइए। हेमांग सर भाई, आप लोग मोतीलाल ओसवाल में क्या खरीदवा रहे हो? मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अगले 1 साल के लिए कौन सा स्टॉक लूं सर? आशीष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और पैनल मेंबर्स को। और दिवाली की पिक की अगर बात की जाए तो मेरी पिक है आईटीसी। कल ही नतीजे आए थे आशीष जी, और बेसिकली जो वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट बिजनेस के अंदर हमने देखा है वो लगभग 21-22% का। हमने कभी सोचा नहीं था कि सिगरेट के अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर हो सकता है। और जो बाकी के बिजनेस है उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस है। एग्री बिजनेस हो गया, एफएमसीजी हो गया, पेपर बोर्ड हो गया, होटल। हालांकि उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो ओवरऑल प्रॉफिट है, उसमें सिगरेट की ही बहुत ज्यादा है, लगभग 76%, पर बाकी के बिजनेस में भी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन है। और अभी भी कंपेयर टू अ टिपिकल जो एफएमसीजी कंपनी के वैल्यूएशंस होते हैं उसके मुकाबले काफी अट्रैक्टिव है। 22 टाइम्स नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स काफी अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है कि हालांकि ये एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और उसके बारे में काफी चर्चा भी होती है सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, पर मुझे लगता है कि अंडर ओनरशिप है और ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि ये साल में भी आईटीसी एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। हमारा जो टारगेट है 1 साल का वो लगभग 400 का है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें भी एक सरप्राइज कंपनी डिलीवर कर सकती है। सुदीप सर, गुड आफ्टरनून। सुदीप सर, आपका प्रेफर्ड पिक सर। आशीष जी, पहले तो मैं दीपावली और नए साल का शुभकामनाएं सबके लिए देता हूं। थैंक यू सर। और उम्मीद करता हूं कि अगला साल सबका बहुत अच्छा रहे, मुनाफेदार रहे। शेयर्स की अगर बात करें जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, देखिए एक सेक्टर हम सारे जो विशेषज्ञ हैं इनको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में और शायद अगला फाइनेंशियल ईयर में भी, वो है बीएफएसआई। बहुत पिट गया था ये सेक्टर और अब सारे जो लक्षण, सारे जो टेलविंड हम कहते हैं इस सेक्टर के पीछे है। हर कंपनी इस सेक्टर का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई ज्यादा अच्छा कर रहा है, कोई थोड़ा कम कर रहा है, पर परफॉर्मेंस में सब बीएफएसआई कंपनीज का बहुत अच्छा एक ट्रैक्शन, बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है और कहीं वैल्यूएशन भी थोड़ा ऊपर आ गया है। इस सेक्टर के ही एक कंपनी जो कि परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है पर
बहुत सारे सवाल थे, इसलिए परफॉर्मेंस के बावजूद ये वैल्यूएशन अच्छा नहीं था। वो हम अभी रिकमेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए इंडसइंड बैंक। पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस अभी आया है 2-3 दिन पहले और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। और इसमें एक खास बात यह है कि इनका लोन ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है और ये लोन ग्रोथ कॉर्पोरेट बुक में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इनका रिटेल हमेशा तगड़ा था क्योंकि माइक्रो फाइनेंस भारत फाइनेंशियल एक्वायर करने के बाद वो रिटेल बिजनेस में बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया था और वो मोमेंटम बरकरार है। कॉर्पोरेट बुक में भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। एसेट क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है और ये इंप्रूवमेंट का सिलसिला आने वाले क्वार्टर्स में भी जारी रहेगा, यही उम्मीद है। इसके कॉन्सिक्वेंस लोन लॉस प्रोविजन कम हो गया है और इस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी 16.4% टियर 1 है और ये कॉन्फिडेंस देता है कि शॉर्ट मीडियम टर्म में फर्दर डाइल्यूशन का कोई जरूरत नहीं होगा यहाँ पे, और ये एक बहुत बड़ी बात है। मैनेजमेंट का स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो यहाँ पे भी बोर्ड ने एमडी का टेन्योर 3 साल एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। हाँ, आरबीआई के पास भी जाएगा पर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो एक मैनेजमेंट स्टेबिलिटी भी रहेगा। ओवरऑल जैसे मैं जिक्र कर रहा था, बीएफएसआई में बहुत अच्छा टेलविंड है और इंडसइंड बैंक भी कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इस क्वार्टर में देखने को मिला था, ऐसे जो डिपॉजिट ग्रोथ में ऐसा कासा डिपॉजिट में ऐसा बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला था, पर हम लोग मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये भी, क्योंकि इसका बेस बहुत तगड़ा है,